हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का ही पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या होता है कि दो सीरीज़ हमें दी होती हैं और दो सीरीज़ में हम वेरिएशन देखते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशन सीरीज़ में है, कि कौन सी सीरीज़ में वेरिएशन ज़्यादा है या स्थिरता ज़्यादा है या सजातीय ज़्यादा है, जिसे हम होमोजेनिटी कहते हैं, या स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो सब हम देखते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने देखा हो कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, तो आपको याद होगा जब सचिन खेल रहे हैं तो वो रन बना रहे हैं, कभी 100 रन बना दिए, कभी 200 बना दिए, कभी एक पे भी आउट हो गए, कभी फिर 300 बना दिए, कभी फिर 5 रन पे ही आउट हो गए। होता था ना ऐसा। और आपको याद होगा राहुल द्रविड़ खेलते थे, उन्होंने 60 रन बना दिए, 70 बना दिए, 80 बना दिए, 50 बना दिए, फिर 60 बना दिए। तो वो इस तरह से रन बनाते थे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे वेरिएशन किसका ज़्यादा है। वेरिएशन देखिए, अंतर गैप कितना ज़्यादा है, कितनी दूर तक सीरीज़ फैली हुई है। तो ये देखिए 1 से लेकर 300 तक फैला हुआ है, तो इसका वेरिएशन ज़्यादा है। राहुल द्रविड़ जो है केवल 50, 60, 70, 80 तक की सीमित है, तो इनका वेरिएशन कम है। ये स्टेबल ज़्यादा हैं, ये अनस्टेबल हैं। ये एक जैसा है, ये बिल्कुल अलग अलग है। मतलब ये सीरीज़ जो है ये दूर तक फैली हुई है, 1 से लेकर 300 तक फैली हुई है, और ये केवल 50 से 80 तक फैली हुई है। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें पता लगाना होगा कि वेरिएशन, फैलाव कितनी दूर तक है, अंतर कितनी दूर तक फैला हुआ है, वो हम देखते हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसे हम कहते हैं CV। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम पहले सीख चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे और उसको मीन, एवरेज से डिवाइड कर देंगे, अरिथमेटिक मीन से, और इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब जिसका वेरिएशन ज़्यादा आएगा इसका आंसर, यानी कि इसका हम अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। जिसका वेरिएशन, जिसका या CV ज़्यादा आएगा वो वेरिएबल ज़्यादा माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इफ़ CV इज़ हाई, जिसका ज़्यादा आएगा वो क्या माना जाएगा। अगर जिसका CV ज़्यादा माना जाएगा वो मोर वेरिएबल माना जाएगा, मोर वेरिएबल कह सकते हैं। इसका उल्टा कह सकते हैं लेस स्टेबल, लेस होमोजीनियस। ये आप कह सकते हैं लेस स्टेबल, लेस होमोजीनियस, लेस कंसिस्टेंट, लेस कंसिस्टेंट आप कह सकते हैं, या लेस यूनिफॉर्म कह सकते हैं, यानी एक जैसे नहीं हैं, लेस यूनिफॉर्म। तो ये हम मानते हैं। वेरिएबल का मतलब हो गया स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है, यानी कि क्या माना जाएगा, अस्थिर है, ये स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। होमोजेनियस मीन्स एक जैसे नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब संगत, संगत कम है। और यूनिफॉर्म मीन्स जो एक रूपता है वो कम है। अगर इफ़ CV इज़ लो, जिसका कम आता है उसका इनका उल्टा हो जाएगा, वो क्या माना जाएगा, लेस वेरिएबल माना जाएगा, लेस वेरिएबल। मोर उल्टा उल्टा हो गया, मोर स्टेबल माना जाएगा, मोर होमोजीनियस माना जाएगा, मोर कंसिस्टेंट माना जाएगा, और मोर यूनिफॉर्म माना जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि विच इज़ मोर कंसिस्टेंट, तो जिसका CV लो होगा वो मोर कंसिस्टेंट मान लिया जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमें लगाना है। फॉर्मूला हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन अपॉन मीन का साइन गुणा 100। शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं कोफिशिएंट के फॉर्मूले को। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। आप क्वेश्चन को पहले कॉपी में कर लिया करें, कॉपी में लिख लेंगे तो जिससे कि हम क्वेश्चन करके जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास लिखा होगा तो आपको आसानी रहेगी। पहले वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लिया करें। अब देखिए यहाँ पे प्राइसेस दे रखे हैं। एक कोई कमोडिटी है, कोई प्रोडक्ट ले लिया, मान लो हमने आलू ही ले लिए या प्याज ले ली,
उसकी कमोडिटी के 5 वर्षों के प्राइस दे रखे हैं कि एक सिटी ए है, एक सिटी बी है। इस सिटी में पहले वर्ष 20 रुपये किलो रही, फिर 22 रुपये रही, 19, 23, 16 रही। यहाँ पे सिटी बी में वो दाम जो रहे उसके 10 रुपये रहे प्रति किलो, 20 रुपये किलो, 18 रुपये किलो, 12 रुपये किलो या 15 रुपये किलो रहे। तो अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड विच सिटी हैज़ मोर स्टेबल प्राइसेस। स्थिरता किस में है, सिटी ए के प्राइसेस में या सिटी बी के प्राइसेस में। तो हमें स्थिरता देखनी है, तो पहले वही फार्मूला हमें लगाना है, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और अरिथमेटिक एवरेज यानी मीन निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों हमें निकालने पड़ेंगे। पहले सिटी ए देख लेते हैं, फिर सिटी बी देख लेंगे। देखिए सिटी ए की बात करते हैं, इसको हमने सीरीज को एक्स नाम दे देते हैं, जानते ही हैं आप। एक्स में हम क्या लिखेंगे, 20, 22, 19, 23, 16। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो dx निकालना पड़ता है, आप जानते ही हैं सब। dx निकालने के लिए हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे और फिर उसका d²x निकाल लेंगे। हमें मीन भी निकालना पड़ेगा, एवरेज मीन निकालना आप जानते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंडिविजुअल सीरीज है तो समेशन x डिवाइडेड बाई n। समेशन x इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो ये n ये जुड़कर आएगा n बराबर 100। तो यानी कि n तो 5 है, ये समेशन x निकल कर आया, समेशन x इक्वल टू 100 और n 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम ऑफ 5 यानी कि 20 आया। तो dx जो हम लेंगे, अब इसमें से x में से 20 माइनस कर दीजिए। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, कुछ भी माइनस कर, हम 20 माइनस करते हुए जाएंगे। तो 20 में से 20 गए तो ये 0 आ गया। 22 में से 20 गए तो 2 बचे, यहाँ पे -1 बचा। 23 में से 20 गए 3 बचा। 16 माइनस 20 माइनस के 4। इसको आप समेशन dx करेंगे तो ये 0 आएगा। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, 0 गुणा 0 0, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 और ये हो गया समेशन d²x इक्वल टू 30। ये वैल्यू हमारी निकल कर यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब ये इसका मीन निकल गया, इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन d²x अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n होल स्क्वायर। आप स्टैंडर्ड डेविएशन का वीडियो देख सकते हैं जो पहले मैंने आप पोस्ट कर रखा है, अगर ये आप ध्यान ना आ रही हो तो। अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे, समेशन d²x कितना है 30, तो 30 डिवाइडेड बाई n है 5 माइनस समेशन dx है 0 अपॉन 5 का स्क्वायर और ये अंडर रूट कर लिया तो ये बचा केवल 6 माइनस 0 इक्वल टू अंडर रूट 6। तो इसको वैल्यू निकल कर आएगी 2.45। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2.45 वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 2.45। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, फॉर्मूला आपको याद है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इनटू 100। तो ये 2.45 डिवाइडेड बाई मीन निकला 20 इंटू 100, तो ये आंसर आया आपका 12.25%। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा सिटी ए का 12.25%। अब हम इसी तरह से बी, सिटी बी को देखते हैं। सिटी बी में भी वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर देखिए एक्स क्या मान लें, 10 20 18, 10 20 18 12 और 15 और फिर dx निकाल लेते हैं और फिर d²x निकाल लेंगे। तो पहले एवरेज निकाल लें, मीन बराबर फॉर्मूला समेशन x डिवाइडेड बाई n, इन सबको जोड़ेंगे तो समेशन x आपका निकल कर आएगा 75। तो 75 डिवाइडेड बाई 5, नंबर ऑफ आइटम्स 5 हैं ये, तो ये आ गया आपका निकल कर 15, मीन आ गया 15। अब हम dx निकालेंगे तो x में से 15 माइनस करते हुए जाएंगे, 10 माइनस 15 माइनस के 5, 20 माइनस 15 5, 18 माइनस 15 3, 12 माइनस 15 माइनस के 3, 15 माइनस 15 0 और ये समेशन dx का टोटल हो गया 0। इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25,
5 × 5 25, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 0 × 0 9 0। तो ये समेशन d²x आ गया आपका 68। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा, समेशन d²x डिवाइड बाई n माइनस समेशन dx अपॉन n होल स्क्वायर। तो इसको हम निकालेंगे तो d²x तो हमारा 68 आया टोटल, 68 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये डिवाइड होके आएगा 13.6 माइनस 0 यानी 13.6 अंडर रूट। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 3.688। अब हम CV निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यह आया 3.688 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो ये निकल कर आया 24.585%। अगर आप देखेंगे कि इसका पहले वाले का एवरेज आया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया 12.25 और इसका आया 24.585, तो ज़्यादा इसका आया। हमसे पूछा गया है मोर स्टेबल, स्टेबल किसका होगा, मोर स्टेबल, स्टेबल उसका होगा, स्थिर किसका होगा जिसका CV कम आएगा। तो 12.25 कम आया तो प्राइस सिटी ए के प्राइस क्या माने जाएंगे, मोर स्टेबल माने जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम देखिए इस तरह से लिख देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम विचरण गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, विचरण गुणांक, CV जो है इज लेस इन प्राइसेस ऑफ सिटी ए, सो द प्राइसेस ऑफ सिटी ए आर मोर स्टेबल, इन्हें हम मोर स्टेबल मानेंगे, मोर स्टेबल देन सिटी बी, यानी बी के कंपैरिजन में सिटी ए के प्राइसेस स्टेबल ज़्यादा हैं। ये हम आगे लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखना होगा। तो यह पता चल गया हमें कि जिसका CV कम आएगा वो मोर स्टेबल माना जाएगा। इस तरह से ये हमें प्रश्न करना है। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसे कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि दो स्कोर्स आपको दो बैट्समैन के दे रखे हैं, दो प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, A और B, दो आदमी हैं, उनका स्कोर दे रखा है इनिंग्स में। 10 इनिंग्स खेली, एक बार उन्होंने 12 रन बनाए, 115 बनाए, 6 रन बनाए, दोनों ने अपने अपने रन बनाए हैं। अब हमसे पूछा है कि ज़्यादा रन कौन बनाता है और हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली कौन खेल रहा है, अधिक संगत के साथ बढ़िया कौन खेल रहा है, जो ज़्यादा गैप ना हो, डिफरेंस ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब मोर कंसिस्टेंट कौन माना जाएगा, जिसका CV कम निकल कर आएगा, जिसका CV कम निकल कर आएगा वो मोर कंसिस्टेंट माना जाएगा। और बेटर रन गेटर कौन होगा, जिसका मीन, जिसका एवरेज ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा बेटर रन गेटर माना जाएगा। तो हम देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न करेंगे हम ये। देखिए सबसे पहले बैट्समैन ए की बात कर लेते हैं, बैट्समैन ए, और उसके बाद बैट्समैन बी की बात करेंगे। इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, x मान लेते हैं इसको, इन वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। वैल्यू है 12, 115, 6, 73, 7, 19, 119, 36, 84, 29। ये नंबर ऑफ आइटम हो गए 10। अब हमें क्या निकालना है, dx निकालना है और d²x निकालना है। कैसे भी आप निकाल सकते हैं, पहले मीन निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, हम कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी आप माइनस कर सकते हैं। x में से हम मान लीजिए हमने 73 ले लिया, ये 73 है, 73 माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो 12 में से 73 माइनस करेंगे तो माइनस के 61 बचेंगे। 115 में से 73 माइनस करेंगे तो ये आएगा 42। 6 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 67। 73 माइनस 73 0। 7 माइनस 73 करेंगे आप
तो ये आएगा माइनस के 66। 19 माइनस 73 करेंगे तो माइनस के 54। 119 में से 73 माइनस करेंगे तो आएगा ये 46। 36 में से 73 माइनस करेंगे तो माइनस के 37। 84 में से माइनस करेंगे तो 11। 29 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 44। और इनका आप टोटल कर लेंगे तो समेशन dx आपका निकल कर आएगा माइनस के 230। प्लस के एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस के एक साथ जोड़ लीजिए। माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं? 230। अब इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 61 गुणा 61 करेंगे आप तो ये आएगा 3721। इसका भी ऐसे ही गुणा कर लेंगे 42 का तो ये आएगा 1764। 67 गुणा 67 4489। 0 गुणा 0 0। 66 गुणा 66 4356। 54 को गुणा करेंगे 2916। ये 2116। ये 1369। ये 121 और ये 1936। और इसको जोड़ लीजिए, समेशन d² x आपका निकल कर आएगा 22788। ये हमारा किसका आ गया? बैट्समैन ए की डिटेल्स आ गई। ठीक है, इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। मीन का शॉर्टकट फार्मूला आपको याद होगा, एज्यूम मीन प्लस समेशन dx अपॉन n। मीन का भी वीडियो आप देख सकते हैं अगर मीन निकालना भूल गए हो तो। अब इसमें आप निकालेंगे एज्यूम कितना माना हमने 73 को एज्यूम करा, कुछ भी एज्यूम कर सकते थे हम। 73 को माइनस कराया तो हम 73 लिखेंगे। 73 प्लस समेशन dx है माइनस के 230 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया आपका 73 माइनस 23। तो ये आ गया आपका 50। मीन आ गया आपका 50। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है, अभी करा था हमने प्रश्न। समेशन d² x अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n होल स्क्वायर। तो d² x हमें क्या है? 22788 दिया हुआ है। 22788 डिवाइडेड बाई 5 नहीं 10 है, नंबर ऑफ आइटम 10 है ये। माइनस समेशन dx है माइनस के 230 डिवाइडेड बाई 10 और इनका होल स्क्वायर। तो ये निकल कर हमारा आ जाएगा 2278.8 माइनस 529। 10 से डिवाइड करिए 23 बचेगा। 23 गुणा 23 529। और ये आपका निकल कर आ गया 1749.8 अंडर रूट। और अंडर रूट निकालेंगे तो 41.83 निकल कर आएगा। ये हमारा क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। CV इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन गुणा 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमारा कितना आया? अभी हमने निकाला है, देखिए ये 41.83%, नहीं ये तो 41.83 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 50। मीन 50 था इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 83.66%। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया पहले बैट्समैन का, बैट्समैन ए का। अब हम इस तरह से बैट्समैन बी की बात करते हैं पहले, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो बैट्समैन ए है हमारा, हो गया। बैट्समैन बी की बात करते हैं। इसमें देखिए x निकालेंगे, dx निकालेंगे और d² x निकालेंगे। x यहाँ पे देखिए दे रखे हैं हमें, ये 47 12 76 42 4 51 37 48 13 और 0। यहाँ पर भी हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। x में से हमने 42 ले लिया, मान लीजिए ये 42 माइनस करते हुए जाएंगे। ये 42 को हमने एज्यूम्ड मान लिया, जैसे यहाँ पे हमने 73 को मान लिया था, यहाँ पे हमने 42 को मान लिया। 42 को माइनस करते हुए जाएंगे। 47 माइनस 42 5, 12 माइनस 45 42 माइनस के 30, ये ऐसी 34 आ जाएगा। ये 0 माइनस के 38 9 माइनस के 5 6 माइनस के 29 माइनस के 42। 0 माइनस 42 42। इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 5 गुणा 5 25, 30 गुणा 30 900, 34 गुणा 34
1156, ये 0, 38 का 1444, 9 का 81, 5 का 25, 6 6 का 36, 29 गुणा 29 841, 42 का हो जाएगा 1764। ये देखिए हमने सब इसका स्क्वायर भी निकाल लिया, इनका गुणा जो होती है वैल्यू उससे ही गुणा कर देते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। ये n बराबर 10 है हमारे, इनको जोड़ेंगे तो समेशन dx निकल कर आपका आएगा माइनस के 90, यानी कि प्लस के एक साथ जोड़ लो, माइनस के एक साथ जोड़ लो, माइनस के ज़्यादा है माइनस के 90, और ये समेशन d² x आएगा आपका 6272। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं, मीन इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a प्लस समेशन dx डिवाइडेड बाई n। तो एज्यूम्ड क्या माना था हमने 42 माइनस 90 हो जाएंगे ये, वैसे तो प्लस है तो माइनस के 90 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया आपका 42 माइनस 9, तो ये आ गया आपका 33। तो मीन आ गया हमारा 33। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, फार्मूला तो आपको पता ही है, यही सेम फार्मूला रहेगा। तो d² x कितना है 6272 डिवाइडेड बाई 10 माइनस के 90 डिवाइडेड बाई 10 और इनका स्क्वायर, तो ये हो गया 627.2 माइनस ये 0 से 0 कट गया तो 9 बचा, 9 गुणा 9 कितने होते हैं 81, तो इसको माइनस करने के बाद ये आ गया 546.2, यानी इसका अंडर रूट निकल गया 23.37 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये आ गया 23.37 डिवाइडेड बाय मीन था 33 और इनटू 100, तो इसका आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 70.82%। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका आ गया 70.82, जबकि दूसरा आया था हमारा कितना, दूसरे वाले का आया था 83.66। तो आप देखें कि वेरिएशन इसमें कम है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका 70 आया बी का और इसका आया 83। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हैं, हु इज़ बेटर रन गेटर, बेटर रन गेटर कौन माना जाएगा, जिसका एवरेज ज़्यादा है। देखिए बैट्समैन एवरेज देखेंगे, अगर आप मीन देखेंगे, एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन जो है इज मोर, सो बैट्समैन ए इज मोर रन गेटर या बेटर रन गेटर हो गया आंसर। दूसरी बात हमें हु इज मोर कंसिस्टेंट, तो सीवी देखेंगे आप, सीवी ऑफ बैट्समैन बी इज लेस एज कंपेयर टू क्या, कंपेयर टू बैट्समैन बी, सो नहीं बैट्समैन ए, सो बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट, जिसका सीवी कम आया वो मोर कंसिस्टेंट माना जाएगा। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, पढ़ देता हूँ मैं आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बैट्समैन बी इज लेस एज कंपेयर टू बैट्समैन ए, सो बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट, यानी कि बैट्समैन बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, इसलिए बैट्समैन बी मोर कंसिस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमने निकाला है, विचरण गुणांक जो निकाला है वो कम है, इसलिए वो मोर कंसिस्टेंट खेल रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहा है, एक जैसी लय में खेल रहा है, अलग अलग नहीं खेल रहा है, एक जैसा खेल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एज दे रखी है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं और उनकी एज दे रखी है। अगर 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष और 17 वर्ष, 13 वर्ष के कितने बॉयज़ हैं 12, गर्ल्स हैं 13, 14 वर्ष में 15 बॉयज़ हैं 10 गर्ल्स हैं, 15 वर्ष की 15 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं, ऐसी उम्र दे रखी है हमें। और हमसे पूछा है फाइंड विच ऑफ द ग्रुप इज मोर वेरिएबल इन एज, वेरिएशन किस में, मोर वेरिएबल,
वेरिएबल किस में ज़्यादा है, वेरिएशन किस में ज़्यादा है, यानी कि जिसमें गैप ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है जिसमें, वो मोर वेरिएबल माना जाएगा। तो जिसका CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आएगा वो मोर वेरिएबल माना जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले हम बॉयज़ और गर्ल्स की बात करेंगे। तो पहले एज लिख लेते हैं हम। एज हमें दे रखी है 13, 14, 15, 16 और 17, ये हमने एज लिख ली। और फिर हम इनका, ये तो एज से ही हमें काम करना है, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई एक तरीके से बॉयज़ की और गर्ल्स की। तो या तो हम दोनों एक साथ लेके चल लें या अलग अलग भी चल सकते हैं, कि पहले बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ कर लें, या अलग अलग लिख सकते हैं हम। तो अलग अलग अगर हम करना चाहें तो या एक साथ कर लेते हैं, तो इन, या चलो अलग अलग ही सही रहेगा। अब हम इनकी पहले बॉयज़ की बात कर लेते हैं। तो बॉयज़ में इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 12, 15, 15, 5 और 3। ये हम केवल पहले बॉयज़ की बात कर रहे हैं। फिर हम ये, हमारा ये x कहलाया जाता है, तो हमें dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो हमें dx भी निकालना पड़ेगा। तो dx कैसे निकालें, कोई भी आप एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए हमने 15 एज्यूम कर लिया हमने, मान लीजिए, तो x में से 15 माइनस करते हुए जाएंगे। 13 माइनस 15 माइनस के 2 माइनस के 1, 0, 1 और 2, ऐसे लिख लिया। dx आ गया। फिर हमें निकालना है इसमें d²x, इसका स्क्वायर भी करना है। 4, 1, 0, 1, 4, 2, 2, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2। और इनको f को हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है, f को इससे भी गुणा करना है, और f को इससे भी गुणा करना है। तो f dx भी निकालना है और f d²x। जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी खाली dx d² से काम नहीं चलेगा, हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो f को हम dx से गुणा करेंगे, 12 गुणा 2 माइनस के 24, 15 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस के 15, 15 गुणा 0, 15, 0, 5 गुणा 1, 5, 3 गुणा 2, 6, ये आ गया। और इसका टोटल करेंगे तो समेशन f dx आपका आ गया निकल कर माइनस के 28, ये माइनस के ज़्यादा हैं। अब f को d²x से गुणा कर लें। 12 गुणा 4 48, 15 गुणा 1 15, 15 गुणा 0 0, 5 गुणा 1 5, 3 गुणा 4 12। तो समेशन f d²x आपका निकल कर आ गया 80। और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो n माना जाता है, तो ये आएगा आपका 50। इनको आप जोड़ेंगे तो ये 50 टोटल निकल कर आएगा। अब हम अपने सब चीज़ें फॉर्मूले लगा लेते हैं। पहले एवरेज निकाल लें, मीन, एज्यूम मीन प्लस समेशन dx या f dx हो गया आप तो अपॉन n। तो एज्यूम कितना माना हमने, 15 एज्यूम करा था, 15 माइनस करते हुए प्लस समेशन f dx आया आपका माइनस के 28 डिवाइडेड बाई 50। तो ये हो गया 15 माइनस 0.56, तो हो गया 14.44। तो हमारा मीन निकल कर आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, समेशन f dx f d²x अपॉन n माइनस समेशन f dx अपॉन n होल स्क्वायर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई अब साथ में, तो इसलिए f साथ में लगा रहे हैं हम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वैल्यू आ गई f d²x 80 डिवाइड बाई 50 माइनस के 28 डिवाइडेड बाई 50 का स्क्वायर और होल अंडर रूट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 1.6 आएगा निकल कर, माइनस 0.56, क्योंकि ये माइनस कहीं है तो ये माइनस ही रहेगा अंदर, और स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1.6 माइनस 0.3136, यानी 0 पॉइंट भी कह सकते हैं आप, और अंडर रूट में तो है ही। और ये सॉल्व होकर आ गया 1.1342। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी निकाला 1.1342, मीन हमने निकाला है, मीन निकल कर आया था 14.44।
तो 14.44 गुणा 100, तो ये आ गया 7.855%। तो ये पहले हमारा बॉयज़ का हमने निकाल लिया है, ये बॉयज़ का निकाल लिया। इसी तरह से हम गर्ल्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो गर्ल्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये एज हमने वैसे बॉयज़ की निकाली है, फिर ऐसी दोबारा से निकाल लेते हैं। एज एक्स सब उतार लेते हैं, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक, एज आ गई। अब हम गर्ल्स वाला करते हैं। गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। इनकी है 13, 10, 12, 2, 1। अब हम कोई भी एज्यूम कर लेंगे तो dx निकालना पड़ेगा, फिर dx चाहिए हमें, तो 15 ही मान लेते हैं। x में से 15 माइनस करते हुए जाएंगे, ये 15 ही मान लिया हमने, तो 13 माइनस 15 वही रहेगा, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, dx आ गया। अब हमें d स्क्वायर एक्स चाहिए, 2 गुणा 2 4, 1, 0, 1, 4। एफ डी एक्स निकाल लेते हैं, एफ डी स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ को डी एक्स से भी गुणा करना है, और एफ को इससे भी, और एफ को डी स्क्वायर एक्स से भी गुणा करना है। तो 13 गुणा 2 माइनस के 26, 10 गुणा 1 माइनस के 10, 12 गुणा 0 0, 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 2 2। अब 13 को 4 से गुणा करेंगे 52, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, 12 को 0 से 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 को गुणा करेंगे 4 से तो 4, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पर समेशन एफ डी एक्स आपका आ गया निकल कर माइनस के 32, और समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपका 68, और एन तो 50 है, एन का टोटल हो गया, नहीं ये कम है, ये है एन बराबर आपके 38, ये कम है टोटल इसका 38 है। अब हम फिर वही फार्मूले लगाते हैं। मीन का पहले एवरेज निकाल लेते हैं, एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। एज्यूम्ड हमने करा क्या 15, प्लस एफ डी एक्स कितना है माइनस के 32 डिवाइडेड बाई 38, तो हो गया 15 माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.84 आएगा, तो आ गया ये 14.16, 14.16 कहते हैं हम इसे, 14.16 आ गया एवरेज यानी कि मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला भी हमने लिखा था, समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये आ गया 68 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 32 माइनस के 32 अपॉन 38, और इनका स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.7895 माइनस, और ये माइनस का बचेगा आपका 0.842 का स्क्वायर, तो हो गया 1.7895 माइनस 0.7091, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 1.0804 अंडर रूट निकालने के बाद वैल्यू आएगी आपकी 1.039, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, तो ये आ गया 1.039 डिवाइडेड बाई मीन निकाला था 14.16 इंटू 100, तो ये आ गया 7.341%। अब आप दोनों देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करें। पहले वाले का आया था, ये तो आ गया गर्ल्स का, तो बॉयज़ का कितना आया था, बॉयज़ का CV आया था 7.855% और गर्ल्स का आया है 7.341%, दोनों का आ गया। अब हमसे पूछा है कि कौन मोर वेरिएबल है, तो वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा आएगा वो मोर वेरिएबल माना जाएगा। तो देखें आप, एज ऑफ बॉयज़ इज़ मोर वेरिएबल, वो मोर वेरिएबल माना जाएगा, क्यों, बिकॉज इट्स CV इज मोर। देखें आप, CV ये ज़्यादा है, ये CV ज़्यादा है, ये 7.8 है, ये 7.3 है, तो 7.8 ज़्यादा है, तो
तो वेरिएशन यहाँ पे ज़्यादा है, जो मोर वेरिएबल माना जाएगा, इसको हम मोर वेरिएबल कहेंगे, यानी कि विचरण इसमें ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन करने हैं। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।